कोई बची नहीं है लिमिट, ये जिसे चाहे उसे उठा के डाल सकते हैं, इसमें कोई शक व शुबा रहा नहीं। तो इस ज़िमन में मौलाना खबीर साहब का केस पूरी ताकत से लड़ने के लिए मौलाना और जमीयतुल उलमा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अब एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह आई है और इंशाल्लाह ये जंग काफ़ी तेज़ी से लड़ी जाएगी, कानूनी जंग और पॉलिटिकली भी और सोशली भी। मौलाना कर रहे हैं। मेरी मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार सिंधे साहब से मुलाकात हुई और दूसरे कई लोगों से मुलाकात हुई, ऊपर दिल्ली में भी और सूबे में भी हाफिज़ पीर शब्बीर साहब हैं, और उधर हम बम्बई में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में मौलाना महमूद मदनी साहब कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि इस संगीन वक्त में मौलाना खबीर साहब को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया ये सरासर गलत है और ये खुली नाइंसाफ़ी है। रहा क़ानूनी रास्ते की बात, तो क़ानूनी रास्ते के मसले में मौलाना जमीयतुल उलमा के नाज़िम उमूमी के हुक्म पर हाफिज़ पीर शब्बीर साहब और जमीयतुल उलमा आंध्र प्रदेश, जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र दोनों मिलकर इस केस को देख रहे हैं, और महमूद पराचा साहब, तेवर खान पठान और एडवोकेट इशरत, एडवोकेट मनोज की टीम इस पूरे मुकदमे को देखेगी और इसकी कानूनी चाराजोही करेगी और जल्द से जल्द देने की कोशिश करेगी। एडवोकेट तेवर पठान साहब, तेवर खान पठान, तेवर खान पठान लॉयर है और वही आप लोगों के क्यूरीज का आंसर भी देंगे ऑन फोन। एडवोकेट तेवर इस किस्म के मैटर अक्रॉस इंडिया 12 स्टेट में देख रहे हैं, मोर देन 70 के मैटर जितने महाराष्ट्र की तरफ से। मेरा खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी गिरफ्तारी के सिलसिले में आप हजरात आपके लोगों के अखबार के जरिए से सारी चीज़ें आ रही है कि सिलसिले में आप जो वर्किंग पठान साहब आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आपके 2003 यानी कुछ तक 11 साल 12 साल पहले का केस है ये 2003 का कोटा, जैसा कि ये स्पेशल प्रोविजन थे टाडा जब तक था तो सारे केसेस टाडा के अंदर जो रजिस्टर होते थे वो टाडा के नाम से ही टाडा केस नंबर 100। उसके बाद टाडा रिपील हुआ, पोटा आया, पोटा केस नंबर 100, पोटा भी रिपील होकर काफ़ी साल हो गए। अभी यूएपी आया, ऐसे स्पेशल केस। तो पोटा जब अमल में था उस वक्त तो सारे प्रोविजन पोटा केस में लगाए गए थे। ये पोटा केस नंबर 12/2003 है। ये ट्रायल दैट ट्रायल केम टू बी कंक्लूडेड वे बैक डेकेड हो गया उसको, और बहुत सारे उसमें से लोग बंदे एक्विट भी हो गए। तो ये केस के अंदर मिस्टर गुप्ता साहब वहाँ वो अपीयर हुए थे गुजरात में, और इनिशियल पीरियड की 14 दिन की पीसी रिमांड जो है मौलाना को दी गई है। प्रेजेंटली इज इन पुलिस कस्टडी रिमांड। उसके बाद ही हम लोगों को मतलब जमीयत के थ्रू ये वो तय किया गया है कि नाउ फर्दर ये केस जो है महमूद पराचा साहब देखेंगे। तेवर साहब ये हजरत को भी ऐसे इनोसेंट बताए, जबकि वो दौरान गुजरात में भी दौरा कर चुके हैं, 2 बार हज को भी जाके आ चुके हैं, और ये इज इमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर है, हर जगह जाते हैं। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कोई भगोड़ा या एब्सकॉन्डर जैसा छुप के रहता है, वैसे कोई सवाल ही नहीं है। तो इनका जो लीगल पॉइंट है, जो पेपर्स मुझे मिले हैं वो हिसाब से सिर्फ 2 वारंट इनके वो हुई है। सबसे फर्स्ट वारंट 2004 में निकला और सेकंड वारंट उनकी गिरफ्तारी से पहले निकला। तो इट्स ए शॉकिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी। जो भी संविधान में और जो सिस्टम में भरोसा रखता है उसके लिए अचंभे की बात है कि ये अगर वारंट निकले हैं तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई है, और यही कोई टाइम था क्या उनको गिरफ्तार करने का इस तरीके से, वो भी दिल्ली से। उनको एब्सकॉन्ड बताना खुद एक अचंभे की बात है। तो खैर ये बाद में हम लोग जब इसमें मैटर हवेली है, गायकवाड़ हवेली है जिसमें मौलाना को रखा गया है। इस वक्त जमालपुर इलाका है, पुलिस रिमांड में अलहमदिल्ला से मौलाना से मुलाकात हुई, तफसीली बातचीत हुई और खाना वगैरह जो है लेकर गए थे साथ में, और मुलाकात तो हुई है। दवा वगैरह? हाँ, दवा का है, डॉक्टर की फैसिलिटी वगैरह सब दिए हैं। और हमारे नदीम सिद्दीकी साहब जो है 2 दिन पहले यानी कल नहीं परसों जो है सुशील कुमार शिंदे साहब का रास्ता रोककर रिप्रेजेंटेशन दिया और उनसे सवाल भी किए। तो मुंबई अखबार भी उसको बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया है शोलापुर में। 3 तारीख को शायद फिर वो अस्सलाम वालेकुम सर। करने वाले।
सेकुलर मरकजी गवर्नमेंट भी मुजरिम है और इसी तरीके से रियासती गवर्नमेंट भी मुजरिम है। जितने बेकसूर नौजवानों को उठाया गया है, ओखला के अंदर उसी दिन बच्चों को उठाया गया, जयपुर में उसी दिन बच्चों को उठाया गया और उसी दिन मौलाना खबीर साहब को हैदराबाद एयरपोर्ट पे उठाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पे उठाया गया। उसके बाद हमने बम्बई के अंदर मुश्तरका मीटिंग बुलाई, कानूनी जद्दोजहद के लिए हाफिज पीर शबीर साहब, हाफिज खलीक अहमद साहब साबिर और मौलाना महमूद मदनी साहब वगैरह से फौरी मीटिंग चली। फिर पराचा साहब, तहवर खान साहब पठान, एडवोकेट इशरत, एडवोकेट मनोज, जो अब तक के हमारे 70 से ज़ायद बम ब्लास्ट के मुकदमात देख रहे हैं, जिसमें खुसूसियत के साथ जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट का मुकदमा जो हिमायत बेग के नाम से मशहूर है, जिसको 5 फांसी और 6 फांसी और 5 उम्र कैद, जिसका रिजल्ट भी आपने देख लिया, उसके हाईकोर्ट में अपील